गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स को। बट इन सब को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमने ये सीरीज को क्यों स्टार्ट किया है। इस सीरीज को स्टार्ट करने का एक ही मोटो है। कई दिनों से मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट कि मैम क्लास 5th और क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, बहुत बच्चों को बहुत प्रेशर है कि हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे। अचानक से ऐसा हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो क्लास 5th और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक मतलब परीक्षा की घड़ी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कई स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बच्चे काफ़ी टेंस्ड हैं बिकॉज टाइम स्पैन हमारे पास बहुत कम है और इस टाइम स्पैन में हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो सेशन के द्वारा कि हम पूरे सिलेबस को 1 से 1.5 महीने के अंतराल में कवर कर पाएँ और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने अच्छे से समझ पाए, सॉल्व कर पाए। अगर आप हमारे चैनल से पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं, पूरे वीडियो में बने रहते हैं, पूरी सीरीज में बने रहते हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर रूप में साबित हो सकती है। इसी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। आप एक एक वीडियो को, पूरे लेक्चर को देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कोई नए क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो उसे मेंशन करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर से सॉल्व करेंगे और आपके उस डाउट को पक्का क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, हमारे साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठे। जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आप भी सॉल्व करें और क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं और समझते हैं। हम इस सेशन में एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, इवन एग्जांपल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो स्क्वायर एंड क्यूब्स को जब हम पढ़ते हैं तो स्क्वायर एंड क्यूब्स एक्चुअल में क्या होता है। स्क्वायर एंड क्यूब्स को जब हम पढ़ने जाते हैं तो स्क्वायर एंड क्यूब्स रेफर टू किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, यानी कि जब हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूं, है ना, अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात कर रही हूं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन, 1 सेकेंड, यानी मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से ही कर रही हूँ, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हम उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर से करते हैं, हम स्क्वायर कहते हैं। वहीं पर क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर से 3 टाइम्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 2 2 टाइम्स, इसलिए स्क्वायर। यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, इसलिए क्यूब। किसी भी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लीकेशन कहलाता है स्क्वायर and 3 times multiplication refers to cube। ठीक है, तो इसी बेसिक पे हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। एंड ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, है ना। हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना एक्सरसाइज ना एग्जाम्पल, एवरीथिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक, एग्जाम्पल्स एंड सारे क्वेश्चन। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक हमारे पास मॉडल पेपर नहीं आया है। मॉडल पेपर के नहीं आते तक हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन को समझेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो लेट्स बिगिन। तो प्रैक्टिस वन का पहला क्वेश्चन है पाइथागोरल ट्रिपलेट से। प्रैक्टिस 1 का जो पहला क्वेश्चन है पाइथागोरल ट्रिपलेट से। और पाइथागोरल ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं कि पाइथागोरल ट्रिपलेट के क्या क्या मतलब होता है। पाइथागोरल ट्रिपलेट,
पाइथागोरल ट्रिपलेट का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, 15 एंड 70, ठीक है। ये 3 नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, इस बेसिक को हम लोग समझ भी रहे हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो जब पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब, अगर हम पहले नंबर सेकेंड नंबर का स्क्वायर को ऐड करते हैं, पहले नंबर एंड सेकेंड नंबर के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, है ना। स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये इक्वल होता है तो ये तीनों नंबर्स पाइथागोरल ट्रिपलेट हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नंबर पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। और प्रैक्टिस 1 की क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही बताना है कि क्या ये गिवन सेट ऑफ नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा नंबर क्या है, 8, 15 एंड 17। 8, 15 एंड 17 हमारा नंबर है 8, 15 एंड 17, ये नंबर है हमारे पास। तो अब स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो होनी चाहिए हमारे पास 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो अगर जो वैल्यू आती है वो अगर 17 की स्क्वायर है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा एंड ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। बट इन द केस ये आंसर इक्वल नहीं आता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। तो 64 प्लस 25 हम जब करते हैं तो कितना आंसर आता है, हमारा आंसर आ जाता है 289, यस। और जो कि है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 289, यस। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं 289 is equals to 289, hence this is a Pythagoras triplet, क्योंकि the square of the first number plus the square of the second number is equal to square of the third number, है ना। तो जब हमने इसका स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द आंसर ऑफ द राइट साइड, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज अ पेयर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ है, हमारे जो 3 सेट्स नंबर क्या है 10, सॉरी हमारे पास नंबर है 10, 15 एंड 25, 10, 15 एंड 25। अब इसे चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगेन हम सेम मेथड फॉर्म करेंगे और उसे चेक करेंगे। 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द 25, है ना। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब हम 10 का स्क्वायर निकालते हैं, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको ऐड करने से कितना आता है 325 एंड यहाँ पर हमारे पास है 625। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स है दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड की वो राइट हैंड साइड से इक्वल मिली थी, इसलिए हम उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। बट यहाँ पर
जो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आता है 325 इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड आंसर 625, इसीलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि कौन से पेयर पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं और कौन से पेयर नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 7 एंड 11। हमें चेक करना है क्या 4, 7 और 11 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर नहीं है। 4, 7, 11। 4 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हम सिंपली इसको ऐड करेंगे, तो व्हेन वी ऐड 16 एंड 49 व्हाट डू वी गेट, वी गेट 65 एंड यहाँ पर क्या आंसर है बच्चों 121। अगेन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये जो हमारा गिवन सेट है दिस इज ऑल्सो नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि जब हमने 4 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर किया, तो द सम ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 11 स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए ये जो गिवन सेट है इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें पहले दो नंबर्स का स्क्वायर को ऐड करना है और वो जो आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए द थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर हमारा जो गिवन सेट ऑफ नंबर्स है दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन को मिस किया है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5, 12 एंड 13। आई सपोज इट टू बी अ होमवर्क, बट क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 5, 12 एंड 13 का स्क्वायर, तो अब इसको भी चेक करने के लिए क्या ये गिवन सेट ऑफ नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है या फिर नहीं, तो हम इसके भी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। 5, 12 and 13. We will take 5 square plus 12 square must be equals to the square of the 13, should be equals to 13 square। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25। ठीक है, तो 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 144। अब ये जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द 13। 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, जो हमें पता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो 25 प्लस 144 हो जाता है हमारा 169। वाह, इसीलिए हमारे पास जो हमारा लेफ्ट साइड की वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड। तो हम कह सकते हैं कि 5, 12 एंड 13 दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर है कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट आ रहा है और कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं आ रहा है। ठीक है, हम आगे इस क्वेश्चन आगे इस प्रैक्टिस सेशन 1 यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अब हम एक्सरसाइज 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो प्रैक्टिस 2। प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताता है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच, find out the smallest number which when multiplied by 200 so that the product becomes a perfect square। ऐसा नंबर पता करिए, छोटा छोटा नंबर जिसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है,
अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें पता करना है कि 200 में कौन से उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 200 का, व्हाट डू वी गेट इज 200, 2 times 100, 2 times 50, 2 times 25, okay, 5 times 25, and again we do 5 and we get 1. ठीक है, तो जब हमने 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमें क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ठीक है, 2 into 2 into 2 into 5 into 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए तो हर एक नंबर का पेयर होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे किस नंबर का पेयर है और किस नंबर का पेयर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 2 का पेयर है, वी हैव 1 पेयर, वी हैव 5 पेयर, बट ये जो नंबर 2 है इसका पेयर नहीं है। तो अब अगर यहाँ पर एक 2 और होता, फॉर सपोज अगर यहाँ पर एक 2 डिजिट और होता तो हमारा जो नंबर 200 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसीलिए व्हाट नंबर वी रिक्वायर इज 2, क्योंकि 2 का पेयर यहाँ पर नहीं है। तो अगर ये 2 का पेयर हो जाता है, इन दैट केस ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो हमारे पास जब हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 200 by 2 हमें एक नंबर मिलता है 400 विच इज द स्क्वायर ऑफ 20। ये नंबर किसका स्क्वायर है, 20। ठीक है, तो कौन सा वो नंबर हो गया जिसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, दैट नंबर इज 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो अगर हमें पता लगाना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो नंबर पेयर में नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बट हम ध्यान देंगे कि हमारे क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर होगा 2। क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा तो वो होगा 20 का स्क्वायर, है ना। तो हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर वैसा ही होना चाहिए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आने वाला है, हमें थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड out the smallest number, find out the smallest number which when multiplied by 180 so that the product becomes a perfect square। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हमें 200 था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 180 है। तो अब आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे साथ में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। जब हम 180 का क्या निकालेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 divided by 180 gives 90, 2 divided by 90 gives 45, and then 3 divided by 45 gives 15, 3 divided by 15 gives 5, and 5 divided by 5 gives 1। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 180 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 5। चलिए तो अब मेरे साथ में बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं है। हमारे पास 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, सिर्फ इस 5 का पेयर नहीं है। तो अगर हम 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी इक्वल्स टू 900 जो कि है 30 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। बट इसका एक टाइप और है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप से पूछा जाता है, या तो हमें मल्टीप्लिकेशन पूछता है या तो हमें डिवीजन पूछता है। तो दोनों हमें समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं,
एंड दिस इज द सेकेंड टाइप। ठीक है, अभी तक पहले टाइप में हमने दो मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देखे, थर्ड टाइप में हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है कि हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो गिवन सेट ऑफ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम 2, 3, 5 को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2, 3, 5 एंड 2। ठीक है, जब हम 2, 3, 5, 2 को डिवाइड करेंगे व्हाट डू वी गेट, 2 टाइम्स 1, 1, 7, 6, 2 टाइम्स 5, 8, 8, again 2 times 2, 9, 4, 2 times 1, 4, 7. Okay, now we have 3 times 4, 9, 7 times 7 and 7 times 1. ठीक है, तो ये हमारा 2352 का फैक्टराइजेशन है। इसे अब हम लिख देते हैं 2352 will be equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 6। ठीक है, तो अब चेक करेंगे किसका पेयर है और किसका पेयर नहीं है। तो वी हैव द पेयर ऑफ 2, वी हैव द पेयर ऑफ अनदर 2, वी हैव द पेयर ऑफ 7। ये जो 3 नंबर है इसका पेयर नहीं है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे किस नंबर से हमें डिवाइड करना है तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो नंबर है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 2, 3, 5, 2 को 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, जब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं व्हाट डू वी गेट, 7, 84। अब आपका बताना है कि 784 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 784 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, so 784 is the perfect square of 28। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने ये समझा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से पूछ जाते हैं। पहला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आएगा एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑफ डिवीजन। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन पूछा जाएगा या तो डिवीजन। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किस नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर वही होगा जो नंबर पेयर में नहीं है। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि वो नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपको आज का ये सेशन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। जरूर जुड़िएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।